आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव के साथ हिंदी भूतिया स्टोरी। अच्छी लगा करे तो सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। आप लोग देख तो लेते भाई मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव आपके लिए नई नई कहानी रोमांच से भरी लाता हूँ। शाह आलम के एक चाचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहां पर कब्र भी खोदा करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाजा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाजा खोला तो देखा उनके चाचा बहुत डरे हुए थे और कांप रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने की बात कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र के जमीन के नीचे से बड़ी ही अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो, और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही जमीन में धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत डर गए और पीछे हट गए। तभी उस जमीन में से एक अजीब सा शैतान निकला जो देखने में बहुत भयानक और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे जिनमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था अब उसकी केवल हड्डियां ही बाकी बची थी। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि वह शैतान कब्र में से इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेज भागकर कब्रिस्तान के पास की मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर मंत्र फूंककर एक ताबीज दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वह शाह आलम के घर आए थे। इस घटना के बाद चाचा डरे रहने लगे और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में कभी भी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ एक -2 मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। फावड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा ही करते थे, तो उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहां पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहां नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और जोर से चिल्लाए, कौन है वहां? तब तक कमरे में सोए 2 मौलवी भी जग चुके थे। चाचा की आवाज़ जब उस न दिखने वाले शैतान या भूत ने सुनी तो उसने गुस्से में वह फावड़ा बड़ी तेजी से चाचा की तरफ फेंकी। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया। इससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और बड़ी जोर जोर से मारने लगा। कमरे में मौजूद एक -1 मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ कुछ मंत्र फूंकने लगे। लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे तभी आधी रात को फिर फावड़ा चलाने की आवाज़ आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसको देखने दो। वह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेजी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आई, जैसे फावड़े से किसी के सीने में वार किया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहां आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा खड्डा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा वह अब मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। 2. ट्रक ड्राइवर की कहानी, रियल गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी रिटन फॉर किड्स। रियल गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी रिटन फॉर किड्स। यह सच्ची कहानी एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा भेजी गई है। हरीश नाम का एक आदमी ट्रक ड्राइवर का काम करता था। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में सामान डिलीवरी का काम पूरे इंडिया में किया करता था। एक दिन वह सामान की डिलीवरी लेकर महाराष्ट्र में जा रहा था। वैसे तो हमेशा हरीश के साथ कोई न कोई हेल्पर डिलीवरी के समय रहता था, लेकिन उस दिन उसका हेल्पर बहुत बीमार था, इसलिए वह बिना हेल्पर के ही वह डिलीवरी करने जा रहा था, क्योंकि हरीश को उस सामान की बहुत जल्दी क्लाइंट को डिलीवरी देनी थी। रास्ते में शाम को वह एक ढाबे पर रुका जहां उसने भरपेट खाना खाया और जल्दी ही वहां से निकल गया। आगे वह जिस रास्ते से जा रहा था वह पूरा सुनसान रास्ता था। अब शाम ढल चुकी थी और रात हो गई थी। कुछ दूर सड़क पर चलते हुए हरीश को रास्ते के किनारे पर एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दिया, जिससे उस ट्रक का सारा लोड सामान बाहर बिखरा पड़ा था। वहां काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट और टेल लाइट जल रही थी। हरीश ने ऐसी स्थिति में उस ट्रक ड्राइवर की मदद करने के लिए अपना ट्रक रोक लिया।
हरीश ने पास जाकर उस ट्रक के केबिन में देखा, लेकिन उसे ट्रक में न तो कोई ड्राइवर और न ही कोई हेल्पर नजर आया। उस ट्रक के आगे का शीशा टूटा हुआ था और आगे वाला हिस्सा अंदर धंसा हुआ था, जो देखने पर ऐसा लग रहा था कि ट्रक किसी खंभे से टकराया हो, लेकिन वहां पर ऐसा कोई खंभा नहीं था। रास्ते के एक तरफ खाई और दूसरी तरफ घना जंगल था। उसने सोचा, इस ट्रक की ऐसी हालत है, इसकी सूचना मुझे अपने मालिक को देनी चाहिए, वही इसकी कुछ मदद करेंगे। उसने तभी अपने मालिक को फ़ोन करके बताया। मालिक ने हरीश से उस ट्रक का नंबर मांगा। मालिक ने हरीश से कहा कि वह इसकी सूचना पुलिस को देगा। इसके बाद हरीश अपने ट्रक पर वापस जाने लगा, तभी उसके पैर के नीचे कुछ चीज़ आई। जब उसने ध्यान से देखा तो वह खून से सना मांस का एक लोथड़ा था। इसके बाद उसने अपने ट्रक पर वापस जाकर टॉर्च लाइट निकाल कर लेकर आया। उसने टॉर्च जैसे ही ड्राइवर की सीट के नीचे मारी तो वहां बहुत सा खून बिखरा पड़ा था, जिससे हरीश बहुत डर गया। तभी उसके पास के जंगल की झाड़ियों के सरसराने की आवाज़ आई। हरीश ने झाड़ी पर टॉर्च मारी तो उसको दो लाल रंग की आंखें चमकती हुई नजर आई। वह एक 10 फुट का जानवर की शक्ल का जीव था। वह जैसे ही हरीश की तरफ लपका, हरीश बड़ी तेजी से ट्रक की तरफ भागा और अपना ट्रक स्टार्ट करके भगा लिया। हरीश की अब भी सांस फूल रही थी। हरीश को अब समझ आ चुका था कि उसी डरावने जीव के सामने आने की वजह से वह ट्रक पलटा होगा और उसने जरूर ड्राइवर और हेल्पर को मार दिया होगा। हरीश डिलीवरी करके आने के बाद भी उसी रास्ते से आया, लेकिन अब दिन का समय था और उसने अब की बार रुकने की बिल्कुल भी नहीं सोची। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा ऊपर दी गई रियल गोस्ट मोस्ट स्कैरी हॉरर स्टोरीज इन हिंदी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इनको अपने किड्स को भी सुना सकते हैं। आप इन स्टोरीज के बारे में नीचे कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं।